जय हिंद साथियों। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम के लिए फिजिक्स मैराथन के दूसरे क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले जो है फिजिक्स का एक मैराथन हो चुका है, आज ये आपका दूसरा मैराथन है। हमने आपको कहा था कि 2 मैराथन में हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जो है जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ पे विद्युत पे छोड़ा था, तो विद्युत की बात करते हैं। आज हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप विद्युत की बात करोगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो कभी आपने देखा होगा कि जब किसी प्लास्टिक की पेन होती है, ठीक है, अगर प्लास्टिक के पेन को, ठीक है, तेल लगे बाल में रगड़ कर उसके छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाया जाता है, तो कागज के टुकड़ों को वो क्या कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये गुण क्या होता है, वैद्युत उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखना, पहला आपका हेडिंग है क्या, स्थिर वैद्युत है, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है देखना, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित होती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। क्या रहता है, आवेश स्थिर रहता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यदि प्लास्टिक की पेन को तेल लगे बाल से रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाए, तो वो कागज के टुकड़ों को अपने ऊपर चिपका लेता है। तो ये क्या है, स्थिर वैद्युत है। आवेश की बात करते हैं तो बेसिकली जो आवेश होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। देखना, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन योग या ह्रास पर आवेश प्राप्त होता है। यानी कि जो उदासीन परमाणु होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, ऐसी अवस्था में क्या उत्पन्न होता है, आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है। आगे देखना, अगर हम लोग बात करते हैं, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश आता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर क्या आता है, ऋण आवेश आता है। ये बात याद रखिएगा। इसी विद्युत में जो आपका आता है वो आता है विद्युत धारा आता है। क्या आता है, विद्युत धारा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये क्या होता है, तो आवेशों के प्रवाह की समय दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। मात्रा क्या होता है, एम्पियर। देखना, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत ही इसकी दिशा मानी जाती है। प्रायः ठोस चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों और द्रवों में आयनों और इलेक्ट्रॉनों दोनों के द्वारा होता है। याद रखिएगा, विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अगर मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे एम्पियर होता है। विद्युत धारा की माप, यानी कि विद्युत धारा को मापते किससे हैं, तो आप कहोगे अमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के प्रवाह में लगाए गए अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और इसका मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे ओम होता है। मात्रक क्या होता है, ओम होता है इसका। इसके अतिरिक्त ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित धनात्मक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आगे देखना, तो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को न्यूटन प्रति कूलाम में व्यक्त किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी फार्मूला होता है E इक्वल टू होता है F अपान में Q होता है। क्या होता है, E इक्वल टू F अपान में Q, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल अपान में आवेश होता है। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तथा यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। ये भी याद रखिएगा। विद्युत विभव की बात करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए किया गया कार्य W, और एक परीक्षण आवेश Q0 की निष्पत्ति को, यानी कि अनुपात को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। और फार्मूला होता है V इक्वल टू W अपान में Q0 होता है। V इक्वल टू W अपान में Q0 होता है।
अगर मात्रक की बात करोगे तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है और जूल प्रति कूलाम होता है, क्योंकि एक जूल प्रति कूलाम बराबर क्या होता है, एक वोल्ट होता है। देखना, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और विद्युत विभव कैसी है, एक अदिश राशि है। इसे कैसे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर से इसे मापा जाता है। इसके अतिरिक्त विभवांतर फर्क क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डिफरेंस। एक कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के मध्य कहते हैं विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है और यह कैसी राशि होती है, तो एक प्रकार की अदिश राशि होती है। इसको भी जानते रहिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिरोध की। किसकी बात कर लेते हैं, प्रतिरोध। तो ध्यान दीजिएगा, धारा के मान में लगाए गए अवरोध को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं। जैसे कोई भी सर्किट आप मान लीजिए, इस प्रकार से कोई सर्किट है, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो आपने देखा होगा यहाँ पे अगर मान लो एक बल्ब है, ठीक है, क्या लगा है, एक बल्ब लगा, इस प्रकार से मान लीजिए। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपने कभी देखा होगा कि भाई इस टाइप का बना होता है, ये प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। यानी कि धारा के मान में जो रुकावट होता है, लगाए गए अवरोध को भी क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ताकि बल्ब को जितनी धारा आवश्यक हो उतनी धारा वो प्रवाहित कर सके। तो किसी चालक के प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आप देखोगे कि जो आर बराबर एक फार्मूला होता है, आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपान में ए होता है, जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध है, एल उसकी लंबाई है और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो भाई आर जो प्रतिरोध है ना, ये देखो एल के समानुपाती सीधा सीधा है, और आर जो है प्रतिरोध, ये क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखना ध्यान से, चालक के अणुओं, परमाणुओं, आयनों के द्वारा विद्युत धारा का जो विरोध किया जाता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखना, यह उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। यानी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होता है जो उच्च वोल्टेज की निम्न धारा को निम्न वोल्टेज की उच्च धारा में, या उच्च वोल्टेज की निम्न धारा को निम्न वोल्टेज की उच्च धारा में बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा ट्रांसफार्मर। इसके अलावा एसी डायनमो या जनरेटर की बात करोगे तो ये क्या काम होता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, विद्युत फ्यूज की बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना, विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टिन और सीसा की मिश्र धातु का बना होता है। ये कई बार पूछा गया, ठीक है, यानी कि टिन और सीसा का ये बना होता है, एसएन और पीबी। टिन 63% और सीसा कितना होता है, 37% होता है। इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, और यह परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा यह एक सुरक्षा युक्ति होती है, इनकी सेफ्टी डिवाइस होता है। चलिए, बल्ब की अगर बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। सामान्य प्रकार के विद्युत बल्बों को ताप दीप्ति बल्ब कहते हैं। इसका तापमान लगभग 1500 से 2700 तक होता है। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बल्ब के अंदर अगर बात करें तो नाइट्रोजन, आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी जाती हैं। इसके तंतु के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्ब से 90% ऊष्मा तथा 10% प्रकाश प्राप्त होता है। विद्युत शक्ति की बात करें तो प्रति एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है।
प्रति घंटे 1 किलोवाट ऊर्जा उपभोग को 1 किलोवाट प्रति घंटा या 1 यूनिट कहते हैं। और एक ध्यान देना, किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। CFL का आपने तो नाम सुना ही होगा, CFL का नाम सुना होगा। पूरा नाम होता कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है, ठीक है। यानी कि लैंप प्रतिदीप्ति नली के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। प्रतिदीप्ति नली में दोनों छोरों पर इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर बेरियम ऑक्साइड की लेप चढ़ाई जाती है ताकि विद्युत धारा के प्रवाह से इलेक्ट्रोडों का उत्सर्जन हो सके। CFL में प्रकाश विकिरणक डायोड यानी कि LED का प्रयोग किया जाता है। किसका? LED का, यानी कि LED का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। किसमें? CFL में। इसके अलावा इसमें निकलने वाले प्रकाश का रंग फास्फोरस पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? फास्फोरस पर। लेजर की बात करें, ये भी याद रखिएगा, इसका आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर साइमन ने किया था। किसने किया था? थियोडोर साइमन ने किया था। और इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते कि भाई लेजर का पूरा नाम होता क्या। ध्यान देना, अगर लेजर के पूरे नाम की बात करोगे तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, लेजर का पूरा नाम होता है। इसके यूज की बात करें कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है, तो याद रखिएगा, आंखों की शल्य क्रिया, प्रकाश तंतु तथा दूर संचार के संकेतों पर, नाभिकीय संलयन, होलोग्राफी, CD में आंकड़ों की रिकॉर्डिंग में ये किया जाता है। चलिए हम लोग बात कर लेते कि भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज और उनके खोजकर्ताओं के नाम की बात कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, एक तरफ लिखा आपका खोज, उसके बाद लिखा है वैज्ञानिक, उसके बाद लिखा है वर्ष। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किया जे थॉमसन ने 1897 में, ठीक है। ये ईंट पर नाचे तो आपको पता ही ट्रिक, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटॉन की बात करें तो रदरफोर्ड ने किया 1919 में। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो चैडविक ने किया। परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने। परमाणु की खोज डाल्टन ने। परमाणु संरचना की खोज तो नील बोर एवं रदरफोर्ड ने। गति विषयक नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? तो हेनरी बेकुरल ने। रेडियम की खोज किसने किया? तो आप कहोगे मैडम क्यूरी ने। यहाँ से आपका पक्का ही 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आगे देखिएगा, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो भाई आप कहोगे सापेक्षिकता का जो सिद्धांत दिया वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तो माइकल फैराडे ने। इसके अलावा रमन प्रभाव की खोज CB रमन ने किया। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। एक्सरे की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विल्हेम रॉन्टजन ने किया, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया। विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विद्युत आकर्षण के नियम तो कूलॉम ने दिया। फोटोग्राफी की खोज जे नीप्से ने। फोटोग्राफी कागज में तो W फॉक्स टालबोट ने। फोटोग्राफी फिल्म में तो भाई जॉन कार्बट ने। इसके अलावा देखिएगा, अगर बात आपसे पूछता है कि आवर्त सारणी, तो भाई जो आवर्त सारणी की खोज किसने किया? तो मेंडलीफ ने। विद्युत प्रतिरोध का नियम GS ओम ने। तैरने का नियम आर्किमिडीज ने। तापायनिक उत्सर्जन एडिसन ने। डायोड वाल्व की खोज किया सर JS फ्लेमिंग ने। और ट्रायोड वाल्व की बात तो याद रखिएगा डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया? तो एनरिको फर्मी ने। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने। वेतार, ठीक है, वेतार का तार जो है मार्कोनी ने। और डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए कुछ और की बात कर लेते, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जैसे विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक, विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता आपसे, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो टॉरेसेली ने। किसने किया? टॉरेसेली ने। विद्युत बैटरी का आविष्कार अलेसांड्रो वोल्टा ने किया, ठीक है। बाइसिकल यानी कि साइकिल का आविष्कार तो के मैकमिलन ने किया। बाइसिकल टायर का आविष्कार जॉन डनलप ने किया, ठीक है। बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया।
इसके अलावा बुन्सन बर्नर का आविष्कार रॉबर्ट बुन्सन ने किया। कंप्यूटर का आविष्कार तो याद रखिएगा चार्ल्स वेबेज ने किया, और चार्ल्स वेबेज को ही कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान देना। केस्कोग्राफ क्या है? केस्कोग्राफ, तो भाई केस्कोग्राफ के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा केस्कोग्राफ के खोजकर्ता जेसी बोस हैं। कास्मिक किरणों की खोजकर्ता विक्टर हेस। कार्बन पेपर के तो राल्फ, ठीक है, राल्फ वेजवुड हैं। कार का आविष्कार वाष्प वाला तो किसने किया? निकोलस कुगनाट ने। कार आंतरिक दहन की खोज सैमुअल ब्राउन ने। कार पेट्रोल वाला तो कार्ल बेंज ने किया। कार्ब्यूरेटर का आविष्कार किसने किया? जी डेमलर ने। कताई मशीन का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, कारपे स्वीपर का आविष्कार किसने किया? कारपे स्वीपर का आविष्कार तो मेलविल विसेल ने। क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन ने। घड़ी का आविष्कार आई सिंग व लियांग सेन ने किया। ठीक है, घड़ी जो पेंडुलम वाली होती है इसका आविष्कार किसने किया? क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने। ठीक है, और डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया। डायनमो का आविष्कार हाइपोलाइट पिक्सी ने। ठीक है, और डेंटल प्लेट का आविष्कार एंथेनो प्लेटसन ने किया। डिस्क ब्रेक का आविष्कार तो एस लेचेस्टर ने किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य की बात करते हैं, जैसे डीसी मोटर। क्या है डीसी मोटर? तो भाई डीसी मोटर का जो आविष्कार किया था वो किया था किसने? जेनोबे ग्रामे ने। एसी मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार विलियम स्टार्जन ने। फिल्म जो कि मूक चलचित्र था इसका आविष्कार लुई ली प्रिंस ने किया। और फिल्म जो वाक चलचित्र था, बोलने वाला और देखने वाला भी था, तो इसका आविष्कार किसने किया? जे मुसौली व एंगल ने। इसके अलावा जो फिल्म संगीत युक्त है इसका आविष्कार ली डी फॉरेस्ट ने किया। फाउंटेन पेन वाला तो किसने किया? लेविस वाटरमैन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार तो एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया। किसने? एंड्रे मेरी एम्पियर ने। इसके अलावा गैस लाइटिंग का आविष्कार किसने किया? तो विलियम मर्डॉक ने। ग्लाइटर का आविष्कार जॉर्ज कैले ने किया। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। ये भी याद रखिएगा। गाइरो कंपास का आविष्कार किसने किया? सर अल्पर स्पेरी ने। गीगर काउंटर का आविष्कार हैंस गीगर ने किया। गैस फायर का आविष्कार किसने किया? तो आप कहोगे फिलिप लेबन ने। लाउड स्पीकर का आविष्कार होरेस शार्ट ने। लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। किसने? जॉन नेपियर ने। इसके अलावा कुछ और है, जैसे नियॉन लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो जॉर्ज क्लॉड ने। नायलॉन का आविष्कार डॉक्टर वालेस कैरायर्स ने। सेफ्टी पिन का आविष्कार वाल्टर हंट ने। स्कॉच टेप का आविष्कार रिचर्ड ड्रा ने किया। स्वतः चालक का आविष्कार किसने किया? तो यानी कि सेल्फ स्टार्ट, तो भाई चार्ल्स कैटरिंग ने किया। स्लाइड पैमाना का आविष्कार विलियम ऑफ ट्रेड ने। इसके बाद स्काई स्प्रेटर का आविष्कार किसने किया? तो विलियम जेनी ने किया। स्टील की बात कर लेते तो भाई स्टील का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी वेसेमर ने। सुपर कंडक्टिविटी का आविष्कार एच के ओनिस ने। स्टीम इंजन जो कि कंडेंसर होता है ये आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। स्टीम इंजन जो कि पिस्टन वाला धाम न्यूकोमेन ने किया। और सेलुलाइड अलेक्जेंडर इसकी खोज करता है अलेक्जेंडर पार्क। और सेफ्टी मैच का आविष्कार किसने किया? तो जॉन वॉकर ने किया। किसने किया? जॉन वॉकर ने किया। चलिए इसके अलावा जो है कुछ और की हम लोग बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है एग्जाम में। जैसे देखिए, हाँ, तो सेफ्टी लैंप की बात कर लेते हैं, ध्यान देना। जैसे आपसे पूछा गया है क्या, चलिए तो यहाँ पे जो अगला नेक्स्ट है आपका सेफ्टी लैंप, इसका आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्रे डेवी ने। सीमेंट का आविष्कार किसने किया? जोसेफ अरगडीन ने। सिनेमा का आविष्कार तो लाउस निकोलस व लाउस लुमियारी ने। ट्रैक्टर का आविष्कार तो रॉबर्ट फार्मिच ने। टारपीडो का आविष्कार रॉबर्ट हुइटलेहेट ने। ठीक है, नेक्स्ट देखना, टैंक का आविष्कार किसने किया? टैंक का आविष्कार किसने किया? तो भाई टैंक का आविष्कार जो किया था सर अर्नेस्ट स्वीटन ने। टेलीग्राफ का आविष्कार एम लेमांड ने। टेलीग्राफ कोड का आविष्कार सैमुअल मोर्स ने।
और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। और टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड J.L. बेयर्ड ने किया। टेलीविजन जो कि यांत्रिकी वाला है, इसका आविष्कार किया टेलर फारन्सवर्थ ने। टेरीलिन का आविष्कार विनफील्ड व डिक्सन ने किया। टाइपराइटर का आविष्कार पेलग्रिन टेरी ने किया। ठीक है, किसने? पेलग्रिन टेरी ने। इसके अलावा देखना ट्रांजिस्टर वाला जो कि है 3 वैज्ञानिक है, बार्डीन, बेरिन और सोकले। ठीक है, याद रखिएगा। थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीलेई ने। ट्रांसफार्मर का आविष्कार तो माइकल फैराडे ने किया। वॉशिंग मशीन का आविष्कार हार्ले मशीन कंपनी ने किया। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार एलिसा थॉम्सन ने किया। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा डेविड बुशनेल ने किया। इसके अलावा जो विद्युत पंखा है, क्या है? विद्युत पंखा है, तो इसके आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा व्हीलर है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो लाउंस वाई व बीएंस विनो ने किया। हेलीकॉप्टर जो कि मानव चालित है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो E.R. ममफोर्ड ने किया। ओवरक्राफ्ट का आविष्कार सर क्रिप्टोफर कांक्रेल ने किया। गन मशीन का आविष्कार, ठीक है, यह मशीन गन का आविष्कार तो सर जेम्स पकल ने किया। मानचित्र का आविष्कार सुमेरियनों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सुमेरियनों द्वारा यह किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार M.E. हॉफ द्वारा किया गया था। इसके अलावा माइक्रोस्कोप है, कौन सा है? माइक्रोस्कोप। तो भाई माइक्रोस्कोप का खोज कौन किए थे? तो जेड जॉनसन ने। मोटरसाइकिल का आविष्कार G. डेमलर ने। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने। पेनिसिलिन का आविष्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। पेनिसिलिन का आविष्कार कौन है? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रकाश का वेग, तो याद रखिएगा फिजियाउ ने। और सबसे पहले कौन नापे थे? तो रोमर। प्रेशर कुकर तो डेनिस पेपिन। कागज का आविष्कार मुलबेरी फाइबर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पैरासूट। क्या है? पैरासूट। इसकी खोज कौन किए थे? तो याद रखिएगा जीन पियरे क्लानचार्ड ने। प्लास्टिक का आविष्कार तो अलेक्जेंडर पार्कस ने। प्रोपलर तो इसकी खोज किए थे तो फ्रांसिस स्मिथ ने, एक प्रकार का जलयान था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार तो जॉन गुटेनबर्ग ने किया। पाकिक मीटर का आविष्कार कार्लटन मैगी ने किया। पाश्चुरीकरण का खोज कौन किए थे? तो लुईस पाश्चर किए थे। कौन किए थे? लुईस पाश्चर। चलिए कुछ और आपका बच रहा है, जैसे देखिएगा, हाँ रडार है। ठीक है, रडार है, तो आपका रडार का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा A.H. टेलर व लियो सी यंग ने किया। ठीक है, रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा डेविड एडवर्ड ह्यूज। और देखना जो रेडियो टेलीविजन है, ठीक है, रेडियो का आविष्कार ये किसने किया? मार्कोनी ने। रेजर का आविष्कार जो कि विद्युत वाला है, जैकब सिक ने किया। रेजर सेफ्टी का आविष्कार तो किंग जिलेट ने किया। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? तो हैरिसन व टीनिंग ने किया। रबर पौधों का दूध फोम किसने तैयार किया? तो डनलप रबर कंपनी द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं जो रबर टायर वाला है। रबर कौन सा? टायर वाला है, इसकी खोज की है थॉमस हानकॉक ने। रबर जल रोधी वाला तो चार्ल्स मैकिन, ठीक है, मैकिनटोश ने। रबर जो कि वल्कनीकृत है, तो भाई यानी कि उसमें सल्फर मिला दिया जाता है, उसकी खोज चार्ल्स गुडियर ने। रिवाल्वर का आविष्कार तो सैमुअल कोल्ट ने। रिकार्ड का आविष्कार तो डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क ने। ठीक है, अगला है लैंड्रिट का आविष्कार जॉर्ज कैंट्रेल ने। लेजर का आविष्कार थियोडोर मेमन ने। लिफ्ट का आविष्कार एलिसा ओटिस ने। लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा लियोनियम। क्या है? लियोनियम। तो लियोनियम का जो आविष्कार किया था फ्रेडरिक बाल्टन ने। और लोकोमोटिव रेल का आविष्कार रिचर्ड टेकिथिक ने। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? तो डे वार ने। माइक्रोमीटर का आविष्कार विलियम कोजीन ने। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार लॉरेंस ने। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा फ्रैंक व्हिटल ने। सौर मंडल का खोज तो कॉपरनिकस ने किया। ग्रहों की खोज केपलर ने। और स्कूटर की खोज तो याद रखिएगा जी ब्राउसा ने, इन्होंने आविष्कार किया था। याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा 1907 ईस्वी में लुइस बर्गुएट ने पहली बार हेलीकॉप्टर में उड़ान भरा था। ठीक है,
चलिए कुछ प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों की बात कर लेते हैं जो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। देखना, तो पहला आपका क्या है, ऑडियो फोन। तो भाई जो ऑडियो फोन दिया गया है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ध्यान देना। इसका प्रयोग किया जाता है कि इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया करते थे। ठीक है। ऑडियोमीटर के प्रयोग, यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आती है। अनीमोमीटर क्या होता है, यह हवा की शक्ति या गति नापता है। अमीटर क्या नापता है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा नापता है। ठीक है, अमीटर क्या नापता है, विद्युत धारा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं अल्टीमीटर, ये क्या नापता है, तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापता है। क्या, अल्टीमीटर। एयरोमीटर क्या नापता है, तो याद रखिएगा वायु एवं गैस भार का घनत्व ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा संग्रह किया जाता है। इस उपकरण को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो इसका उपयोग लघु धारा को मापने में किया जाता है। अगला देखिएगा बैरोग्राफ है। क्या है, बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ क्या करता है, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को दिखाता है। ठीक है, जबकि बैरोमीटर क्या नापता है, तो वायुमंडल का दाब नापता है, वायु का दाब। ठीक है, चलिए तो बैरोग्राफ के बाद देखिए वही आ ही गया बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, तो यह उपकरण वायु दाब नापने के काम आता है। ठीक है। अगला है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर क्या होता है, ये एक प्रकार का दूरबीन होता है। ठीक है, बाइनोक्यूलर का मतलब क्या, दूरबीन। यह उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। कैलिपर्स क्या होता है, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर व्यास मापने के काम आता है। ठीक है। कैलोरीमीटर क्या होता है, तो तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा कैलोरी में ज्ञात करने की ये काम आता है। अगला देखना, तो आपका क्या है, कार्बुरेटर है। क्या है, कार्बुरेटर। इसका उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखना 15 क्या है, कार्डियोग्राम। इसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। क्रोनोमीटर क्या है, यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है, यही सही समय का पता बताता है। ठीक है, जलयानों पर। नेक्स्ट आपका है सिनेमेटोग्राफ। ठीक है, क्या है, सिनेमेटोग्राफ है। अगर इसकी बात करोगे ये इसका यूज कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपास बॉक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण की दिशा का ज्ञान होता है। कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है, इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखना आपका क्या है, तो भाई आपका है साइक्लोट्रॉन। क्या है, साइक्लोट्रॉन है। अगर साइक्लोट्रॉन की बात करोगे तो भाई इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित किया जाता है। डेंसिटी मीटर, इसका उपयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डिक्टाफोन का प्रयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यह प्रायः ऑफिसों में प्रयोग होता है। नमन मापी क्या होता है, किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा देखना डायनमोमीटर। क्या है, डायनमोमीटर। अगर इसकी बात कर लोगे तो भाई डायनमोमीटर का यूज कहाँ होता है, इस यंत्र का उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति नापने के काम आता है। अगला आपका है एपीडायस्कोप। ठीक है, एपीडायस्कोप है। क्या है, एपीडायस्कोप। इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपात्र करने के लिए काम आता है। फेदोमीटर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। गैल्वेनोमीटर, इसका प्रयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा तथा दिशा की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। गाइगर मूलर काउंटर, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरण की गणना की जाती है। अगला है ग्रेविमीटर। कौन सा है, ग्रेविमीटर।
इसका प्रयोग अगर बात करें ना तो इस यंत्र के द्वारा समुद्र के तल पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। गायरोस्कोप इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर तो भाई द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नापते हैं, हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर थे तो द्रव का घनत्व है, जबकि हाईग्रोमीटर जो आपका होता है उसे आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोफोन का आविष्कार यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आता है। अगले उपकरण की बात कर लेते हैं तो भाई अगला जो उपकरण है आपका है हाईग्रोमीटर। क्या है? हाईग्रोमीटर। ध्यान देना, एक आपका है हाइड्रोमीटर। क्या है? हाइड्रोमीटर। तो दोनों में फर्क देखना, हाइग्रो और एक आपका क्या है? हाइड्रो। तो ये जो हाइड्रोमीटर है ये जल का घनत्व मापने के काम आता है, जबकि हाइग्रोमीटर तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्क्रू गेज की बात करें, इसका उपयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। किलोस्कोप की बात करें तो टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जा सकता है। कैलिडोस्कोप की बात करें, इसके द्वारा रेखा गणित आकृति विभिन्न प्रकार की दिखाई देती हैं। लाइटिंग कंडक्टर यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं रहता। इसे तड़ित चालक भी कहते हैं। ठीक है, जिसका खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट आपका मेगाफोन। यह वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थानों पर ले जाया जा सकता है। मैनोमीटर की बात करोगे तो गैस का दाब ज्ञात करने में। माइक्रोस्कोप की बात करोगे तो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में। माइक्रोटोम की बात करोगे तो किसी वस्तु को बहुत छोटे टुकड़ों में काटने पर काम आता है। ओडोमीटर तो पहिए वाली गाड़ी की दूरी, मतलब पहिए वाली जो गाड़ी होती है उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करने में। ओसिलोग्राफ की बात करें तो विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने के काम आता है। अगला पेरिस्कोप। कौन सा है? पेरिस्कोप। तो पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पोटेंशियोमीटर यह विद्युत वाहक बलों की तुलना में लघु प्रतिरोधों के मापन में वोल्टमीटर व अमीटर के केबलिफिकेशन में काम आता है। पायरोमीटर याद रखिएगा, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। फोनोग्राफ तो ध्वनि लेखन के काम आता है। अगला जो हमारा आपका क्या है तो फोटोमीटर है। कौन सा मीटर है? फोटोमीटर। अगर इसकी बात करोगे तो यह दो स्रोतों की प्रतिद्वंदन तीव्रता ज्ञात करने में होता है। फोटो टेलीग्राम तो फोटो टेलीग्राफ की बात करोगे, यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है। साइटोट्रॉन यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आता है। रडार की बात करें तो भाई यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। रेन गेज तो वर्षा मापने के काम आता है। रेडियोमीटर यह यंत्र का उपयोग विकिरण की माप के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा रेडियो टेलीस्कोप की बात करें ना, रेडियो टेलीस्कोप यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से एक स्थान पर देखा जा सकता है। अगला आपका है रिफ्रैक्टरोमीटर। क्या है? रिफ्रैक्टरोमीटर यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। सीस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप का पता लगाने वाला है। सेफ्टी लैम्प की बात करें तो यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। ठीक है, खानों में होने वाले विस्फोट से बचाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे है आपका क्या है नेक्स्ट, तो आपका भाई क्या है देखना, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि ध्यान देना, जो दिया गया है स्टैंड दिया है, इसका उपयोग कहाँ होता है? स्टैंड का प्रयोग तो यह किसी ऊंचाई को नापने के काम आता है। ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग आवर्तित गति घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने के काम आता है। स्पीडोमीटर तो भाई ये गाड़ियों की गति को नापता है। सबमरीन क्या होता है? तो पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान होता है सबमरीन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखना तो क्या है? स्फेरोमीटर। कौन सा है? स्फेरोमीटर है। तो यह गोलीय तल पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है।
नेक्स्ट आपका है विस्कोमीटर, यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने में काम आता है। टेलीफोटोग्राफी का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है। टेली प्रिंटर क्या होता है, यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते हैं। इसके अलावा टेलेक्स क्या होता है, इसके स्थान अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान हो सकता है। इसके अलावा टेलीस्कोप की बात कर लेते हैं। किसकी, टेलीस्कोप, इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। नेक्स्ट आपका टेलीस्टार, यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका के अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। थर्मोस्टेट की बात करें, इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखता है। थियोडोलाइट क्या होता है, यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप करने वाला उपकरण है। अगला है एक्टियोमीटर, सूर्य की किरणों की तीव्रता नापता क्या, एक्टियोमीटर। नेक्स्ट आपका क्या है, तो भाई आपका है फोनोमीटर। कौन सा है, फोनोमीटर, ध्वनि की आवृत्ति तीव्रता मापक यंत्र है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तो भाई रेडिएटर, मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के ये काम आता है। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की आगे बात कर लेते हैं जो आपको जानना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है। चलिए तो जैसे देखना, पारसेक क्या है, खगोलीय दूरी मापक है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, रात्रि में देखने के लिए अवरक्त किरणें प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, एयर कंडीशनर ताप व आर्द्रता को नियंत्रित रखता है। ठीक है, होलोग्राफी एक लेजर तकनीकी है जिसके द्वारा बिना किसी कैमरा व लेंस की सहायता से त्रिविमीय चित्रों को देखा जा सकता है। लेजर प्रिंटर में गैस लेजर का प्रयोग किया जाता है। ब्लू मून परिघटना तब होती है जब एक ही मास में दो पूर्णिमा होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष में सीधा होके नहीं चल पाते, यानी कि सीधा खड़े होकर नहीं चल सकते। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, याद रखिएगा। तराशा हुआ हीरा अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। कैमरे की फिल्म आंख के रेटिना की भांति कार्य करते, किसकी भांति, आंख की रेटिना की भांति कार्य करते हैं। चलिए आगे कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे माइक्रोफोन। अगर माइक्रोफोन की बात करोगे तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बार वायुमंडलीय दाब नापने के काम आता है। CFL का पूरा नाम कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। साबुन के बुलबुले आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए क्या पॉइंट है कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय एवं तृतीय नियम के योग से। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय होता है। इसके अलावा देखिएगा क्या है, तो भाई किसी पिंड, क्या लिखा है, किसी पिंड या वस्तु में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप छोड़े में, ठीक है, गए गोले में, चलते हुए वाहन में और घूमते हुए लट्टू में, कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज। जब दो बल क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही बिंदुओं पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, विभवांतर। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रांग, टंगस्ट्रांग नहीं होगा, एंगस्ट्रांग होगा। ठीक है, और एक एंगस्ट्रांग बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। एनीमोमीटर का प्रयोग क्या होता है, तो पवन का वेग मापने में। शक्ति और ऊर्जा दोनों ही कैसी होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा तो भाई किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। मात्रक क्या होता है, तो भाई मीटर होता है। कैसी राशि है, सदिश है। हीरा कैरेट में तौला जाता है, प्रत्येक परिष्कृत हीरा कैरेट में मापा जाता है।
जहाँ ICT यानी कि कैरेट बराबर क्या होता है 20 ग्राम होता है, जबकि सोना भी कैरेट में तौला जाता है। शुद्ध सोना कितना होता है 24 कैरेट का। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है, बार, ठीक है। वायुमंडलीय दाब किस में नापा जाता है, तो याद रखिएगा बार में। तो फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार होती है। फैदम का मान 6 फीट होता है, ठीक है। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियां, जैसे वेग, बल, त्वरण, विस्थापन आदि, इसको भी याद रखिएगा। और वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, क्या होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया। किसी सदिश का परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को व्यक्त करता है, जिसके अनुसार कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। इसी में देखना हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। यह कथन न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम को व्यक्त करता है। और चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है, 1/6 होता है। और याद रखिएगा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका फिजिक्स का पीईटी के लिए फिजिक्स का थ्योरी था, हमने 2 मैराथन में कंप्लीट कर लिया है। तो भाई कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि भाई इसका आपको PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।